हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं इग्नू का एक और सॉल्व असाइनमेंट जिसका कोर्स कोड है MBC001। आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं और इसके आंसर्स लिखे हुए हैं 1 बाय 1। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, जिसे देखकर आप इजीली अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं। इसे देखें और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। देख सकते हैं आप कि किस तरह से इसके आंसर्स लिखे हुए हैं 1 बाय 1। तो आप इसे देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सही पैटर्न में असाइनमेंट को लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जिस तरह से आप गैपिंग देते हैं, जिस तरह से आप वर्ड्स को लिखते हैं, वो बहुत मायने रखता है कि अगर आप उसे अच्छे से लिख रहे हैं, अगर आप उसे क्लियर लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इसलिए लिखने में सबसे ज़रूरी यही होता है कि आप लिखते टाइम जितना अच्छा लिखें, जितना क्लियर लिखें, वर्ड्स जितने ईज़िली समझ आ जाए उतना अच्छा होता है। सही पैटर्न में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हेडिंग के बीच में गैप्स दिए हुए हैं। अगर आप वैसे लिखते हैं तो ईज़िली समझ में आता है कि आपने क्या लिखा हुआ है, कौन सा आंसर कहाँ ख़त्म हो रहा है या किसका क्या आंसर लिखा हुआ है, वो समझ में आता है। आप क्वेश्चंस किस तरह से लिख रहे हैं, आंसर किस तरह से लिख रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि गैपिंग करके लिखा हुआ है। आप भी ऐसे ही अपने असाइनमेंट को लिख के ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इग्नू का कोई भी और कोर्स का असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि कितने इजी वर्ड में लिखे हैं और कितने सही पैटर्न्स में ये असाइनमेंट लिखे हैं। आप इसे देख के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जितना अच्छा आप लिखते हैं उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने की संभावना होती है। तो हमेशा लिखते टाइम ये ध्यान रखें कि आप जो भी लिखें वो क्लियर लिखें, साफ लिखें, ताकि अच्छे से समझ आए और देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से आप अपने असाइनमेंट को बनाएं और हमेशा साफ ही लिखें। जितना अच्छा आप लिखते हैं उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। हमेशा पैराग्राफ के बीच में लाइन ज़रूर छोड़ें। जहाँ पे एंडिंग हो रही है उसके एक लाइन बाद से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करें। एक एक वर्ड समझ में आए ऐसा लिखें। अगर कुछ इम्पोर्टेंट्स है, कोई इम्पोर्टेंट लाइन है या हेडिंग, तो उसे ब्लैक पेन से लिखें। इस तरह से आप हेडिंग्स और क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से लिखें और आंसर्स ब्लू पेन से। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे और जितना अच्छा आपका लिखने का पैटर्न होगा उतने अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो हमेशा अपने लिखने के तरीके पे ध्यान दें। लिखने का तरीका जितना अच्छा, मार्क्स उतने ही अच्छे। तो इसलिए हमेशा ये देखें कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं।
जितना अच्छा आप लिखते हैं उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, और जितना साफ लिखें उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा जो लिखें वो क्लियर और गैपिंग करके लिखें, ना ज़्यादा गैपिंग करें ना ज़्यादा पास वर्ड्स को लिखें। हमेशा ऐसी गैपिंग में लिखें कि वो देखने में भी सही लगे और समझ आए। अक्सर ज़्यादा गैपिंग भी ना करें क्वेश्चंस आंसर्स के बीच में या नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच में। एक सही पैटर्न में लिखें जो कि बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स के लिए। तो आप इजीली इसको देख के अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। 1 बाय 1 सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। इस तरह से आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।